नितिन काका को भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार, आप माफ़ी मांग लीजिए। किस बात की? कि लोगों के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ, ये जो बार बार पेपर फूटा, ये जो युवाओं के भविष्य के साथ जो छेतरपिंडी हुए, जो खिलवाड़, उसकी माफ़ी मांग लीजिए। ये सब की माफ़ी आप मांग लीजिए। आपकी सत्ता पक्ष में ये हुआ है। ये लोग जो बात कर रहे हैं कि रोजगार दिया गया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अदृश्य रोजगारी है जो सिर्फ भाजपा को ही दिखती है। 27 साल में उसको ही दिखती है, लेकिन जो लायक है, जो हकदार है, उसे रोजगार मिला ही नहीं है। ये दिक्कत है। सिर्फ जाहिरातों में है भारतीय जाहिरात पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी जुमला देने में एक्सपर्ट है, जुमला दे देती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम जीरो है। ग्राउंड रियलिटी में उसको एम्प्लॉयमेंट जो बच्चे लोगों को मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है। माननीय गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जाइए, भावनगर पे जाइए, जहाँ से शिक्षा मंत्री बिलोंग करते हैं, एक बार जाइए और वहाँ की जो स्कूल है उसका दौरा कीजिए, फिर बताइए कि स्कूल कैसी है। भाजपा और आम आदमी पार्टी वर्सेस ही लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ नहीं ग्राउंड पे दिख रही है, नहीं और कोई दिख रहा है। कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आने वाले जो इलेक्शन है 2020 में एंड में, तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। और हम आज आपके जो नेता हैं युवराज सिंह, उनके साथ पंचायत करने के लिए आए हैं। पंचायत उनकी रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर और अब क्या सोचते हैं वो प्रवास करके आए हैं, उसका निचोड़ क्या है। युवराज सिंह, आपकी रोजगार गारंटी यात्रा कैसा रिस्पॉन्स रहा? खासकर मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी यात्रा शुरू की थी वो हिम्मतनगर से शुरू की थी, उत्तर गुजरात से। और हिम्मतनगर से शुरू करके मैंने सांतलपुर तक ये यात्रा की है। उसमें मैंने 4 जिले का डिस्ट्रिक्ट है कवर किए हैं और दिन की मैं 4 सभाएं करता था। 4 सभाओं का देखा जाए तो मैंने अप्रोक्स 45 सभाएँ की है। और जो 45 सभाएँ की है उसमें मैंने जो युवा वर्ग के साथ सीधा संवाद किया है। युवाओं की जो बेसिक नीड है उसका मैंने सीधा देखा है कि वो लोग चाहते क्या है। और आम आदमी पार्टी है जो रोजगार गारंटी यात्रा लेकर आई है, वो क्या है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो वहाँ के बोलते हैं कि लोकल लेवल के जो मुद्दे हैं वो मैंने एड्रेस किए हैं। जिस तरह से मुझे वहाँ का रिस्पॉन्स मिला है वो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा था कि हर सभा में बेसिकली देखा जाए तो 200 से ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ते थे। और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, उसके जो कमिटमेंट है, उसकी जो गारंटी है, वो गारंटी को लोग एक्सेप्ट करते थे। और देखा जाए तो पिछले 27 साल से यहाँ पे भाजपा का शासन है और लोग जो सामान्य लोग हैं वो उसे अस्वीकार कर रहे हैं। लोगों का अंदर जो गुस्सा है वो उभर कर अब बाहर आ रहा है। अब खास करके आपकी यात्रा के दौरान जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे नितिन पटेल, उन्होंने एक फेसबुक लाइव करके कहा था कि जो युवराज सिंह कह रहे हैं वो पूरी बात गलत है और युवराज सिंह को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। खासकर ये मैं कहना चाहूँगा कि जो आप नाम ले रहे हैं वो है नितिन भाई पटेल। पिछले हमारे कह सके तो डिप्टी सीएम और नाणा मंत्री। तो हमने जो बात रखी थी वो ये बेसिकली कहा था कि जो एम्प्लॉयमेंट देने में ये गवर्नमेंट बिल्कुल ही निष्फल साबित हुई है, उसका हमने दौरा दिया था, उसके बारे में हमने बोला था। और उसने कहा था कि युवराज सिंह इसके लिए माफ़ी मांगे। तो मैंने तो ओपनली कहा है कि आप जहां बोले वहां पे हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। आप पिछले 6 साल का दौरा हमें दीजिए। 6 साल में जो हमने देखा है, जो युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसकी बात हम करते हैं। और ओपन फोरम पे हमने उसको भी चैलेंज किया है कि ओपन फोरम में आके सीधा लोग डिसाइड करें, आम जनता डिसाइड करे कि कौन सही है, कौन भरमा रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। वो सीधा गवर्नमेंट नहीं, सीधा डिसाइड करने का हक यहाँ पे जनता को होना चाहिए। और रही माफ़ी मांगने की बात, तो मैंने भी बोला है मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो तो नितिन काका जिसको मैं अंकल बोल रहा हूँ, तो मैं तो उसका भतीजा हुआ। और भतीजे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं माफ़ी नहीं मांग, मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। और वो तो बहुत बड़े आदमी है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि वो तो सीएम के लायक सीएम उम्मीदवार है, लेकिन उसकी पार्टी ने ही उसके साथ अन्याय किया है।
वो सीएम कैंडिडेट थे, सीएम के लिए सक्षम भी थे, लेकिन उसकी पार्टी ने कभी उसका कह सके तो नज़रअंदाज किया है। और नितिन काका ने जो बात किया, नितिन काका को भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार, आप माफ़ी मांग लीजिए। किस बात की? कि लोगों के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ, ये जो बार पेपर फूटा, ये जो युवाओं के भविष्य के साथ जो छेतरपिंडी हुए, जो खिलवाड़, उसकी माफ़ी मांग लीजिए। ये सब की माफ़ी आप मांग लीजिए। आपकी सत्ता पक्ष में ये हुआ है तो मैं भी अपनी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब आप ये कहते हैं कि गुजरात में लोगों को रोज़गार नहीं मिला, अभी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं शहर में या गांधीनगर चाहिए, लिखा है डबल इंजन की सरकार और सबसे ज़्यादा रोजगारी देने का रिकॉर्ड है। मतलब आपकी बात को वो सीधी तो ये झुठला रहे हैं, ऐसा लगता है। यहाँ पे दिक्कत ही है गुजरात में कि बैनरों पे रोजगारी दिखाई देती है और जब ग्राउंड पे जाते हैं तो रोजगारी अदृश्य हो जाती है और रोजगारी ग्राउंड पे दिखती ही नहीं है। अरे ये लोग जो बात कर रहे हैं कि रोजगार दिया गया है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अदृश्य रोजगारी है जो सिर्फ भाजपा को ही दिखती है, 27 साल में उसको ही दिखती है, लेकिन जो लायक है, जो हकदार है, उसे रोज़गार मिला ही नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं कि भर्ती की, वो तो सिर्फ जाहिरात हुई है। एम्प्लॉयमेंट में उसको लेटर नहीं दिया गया अभी तक, निमणूक पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। ये दिक्कत है, सिर्फ जाहिरातों में है। भारतीय जाहिरात पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी जुमला देने में एक्सपर्ट है, जुमला दे देती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एकदम जीरो है। ग्राउंड रियलिटी में उसको एम्प्लॉयमेंट जो बच्चे लोगों को मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है। उसने अपनी कैपेबिलिटी पुरवार करी है, उसने अपनी कैपेबिलिटी फाइनल की है कि चलो मैं ये इसके लिए, इस पद के लिए सक्षम हूँ, और जो एग्ज़ाम था उसके एग्ज़ाम को भी क्रैक किया, लेकिन अभी तक उसको एम्प्लॉयमेंट में ये निमणूक लेटर अभी तक मिला नहीं है। कल एक बयान छपा है अमित शाह जी का, उन्होंने कहा अगर शिक्षा का मॉडल देखना है, स्कूल देखना है, तब गुजरात जाइए। आप लोगों ने भी गुजरात का दौरा किया, मनीष सिसोदिया भी गुजरात दौरा हैं, उनकी बात से सहमत हैं आप? अगर गुजरात मॉडल देखना है, शिक्षा मॉडल देखना है, तो पहले अपने जो गांव है, यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है जीतू वाघाणी जी, पहले भावनगर जाइए और सभी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का एक दौरा कीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री भारत के अमित शाह जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जाइए, भावनगर पे जाइए जहाँ से शिक्षण मंत्री बिलोंग करते हैं, एक बार जाइए और वहाँ की जो स्कूल है उसका दौरा कीजिए, फिर बताइए कि स्कूल कैसी है। आप एक स्कूल ऐसी है कि जो दिल्ली के मॉडल पे आधारित है, उसका एक उद्घाटन करने के लिए गुजरात आए थे, दिल्ली मॉडल से इंस्पायर होके ये मॉडल की स्कूल बनाई है, और आप बड़ी बड़ी बातें करें कि गुजरात में ऐसी स्कूल है। दिल्ली मॉडल का बिहार में भी एक्सेप्ट हो रहा है मॉडल स्कूल में, जो विदेश के जो नामांकित देश है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ की स्कूल की बात कर पड़ रही है, इसका बेसिकली यही है कि आम आदमी पार्टी सफल हो गई, क्योंकि हमने बेसिकली यही बोला है, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलना है। हो रही है ना बात अब स्कूल की, अब आरोग्य पे बात होगी, अब बात होगी जो सामान्य लोग है, आम जनता है, उसकी भी बात होगी। अब कल राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम भी युवाओं को 10 लाख रोजगारी देंगे, किसानों को 3 लाख तक का उनका जो लोन है वो हम माफ़ करेंगे। लगता है धीरे धीरे आप लोगों की जो बात है वो दूसरी पार्टियां भी करने लगी। पहले तो राहुल गांधी ने जो बात की है उसको पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी जहाँ सरकार है क्या वो वहाँ पे ये दे रहे हैं, पहले ये देखना चाहिए। यहाँ क्या कि जो आप बात करेंगे तो कौन ट्रस्ट करेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, पंजाब में कर रही है और गुजरात में करने वाली है, तो ये बात करिए। आपकी 2 राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में आप देख लीजिए, आपने ये वो कर रही है। यहाँ पे 10 लाख रोजगारी की बात कर रही है, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रही है। ये तो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ने अनाउंसमेंट गारंटी दे दी है कि आम आदमी पार्टी आएगी, तो वो सिर्फ इसका जो गारंटी कार्ड है उसका सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ये लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लोग आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, जो सामान्य जनता के मुद्दे हैं, उसको लेकर आगे चल रही है। तो ये लोग अपनी जो पृष्ठभूमि है वो बचाने की अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात उसमें जो बोलते थे अभी ये विरोध पक्ष में थे, तो विरोध पक्ष अभी जा रहा है। अभी आम आदमी पार्टी विरोध पक्ष ने सामान्य लोग के जो मुद्दे हैं उसको डिफेंस अभी आम आदमी पार्टी कर रही है, तो वो भी अब देख रहे हैं कि क्या
कॉपी पेस्ट कर रही है और कॉपी पेस्ट चल रहा है, लेकिन लोग उसकी बातें अभी नहीं कर रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न, गुजरात में 27 साल से बीजेपी है और कहा जाता है कि गुजरात में हमेशा 2 पार्टी कल चल रही है। अब ऐसा आपको लग रहा है कि अब कांग्रेस और बीजेपी के बदले अब भाजपा और आप रहेगी, ऐसा लग रहा है आपको? हमेशा लड़ाई 2 पक्ष के सामने ही रहती है और 2 पक्ष के सामने ही रहेंगी। भाजपा और आम आदमी पार्टी वर्सेस ही लड़ाई है। कांग्रेस यहाँ नहीं ग्राउंड पे दिख रही है, नहीं और कोई दिख रहा है। कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ आने वाले जो इलेक्शन है 2020 में एंड में, तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होगी। ये थे युवराज सिंह, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब गुजरात में 2 ही पार्टी कल्चर है, तो 2 ही पार्टी रहेगी, कांग्रेस के बदले अब आप काम करेगी। साथ में वो विश्वास से लबरेज हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से उनका जो प्रवास हुआ है, यात्रा हुई है, उसमें लोग उनसे जुड़े हैं और आगामी दिनों में जो इलेक्शन है लोग उन्हें पसंद भी करेंगे। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।